अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, कनाडा की पार्लियामेंट से पाकिस्तानी हुकूमत को एक बड़ा झटका मिला है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 2 करारदादें इमरान खान के हवाले से पेश कर दी गई हैं और यह बात हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम इजलास हुआ है अपेक्स कमेटी का, उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। आर्मी चीफ ने बड़ी अहम बातें की हैं, तमाम लोगों ने अहम बातें की हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपना सारे का सारा मुकदमा तमाम लोगों की मौजूदगी में टेबल कर दिया है और बताया है कि हमारी परेशानियां क्या हैं। इमरान खान के हवाले से भी बात हुई है। और कल जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चैलेंज दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यह कहा था कि यह एहतजाज सिर्फ पानी का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है, उस चैलेंज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कबूल कर लिया गया है और उसे कबूल किया है असद कैसर ने। उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं और हुकूमत की जानिब से यह बात भी बता दी गई है, इस पर भी लब कुशाई कर दी गई है कि आखिर क्यों हम इमरान खान को उसका छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं करना चाहते। हुकूमत को डर क्या है और खौफ क्या है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग पहुंच चुके हैं, इस हवाले से भी बात हुई है। और पेशावर से कितने लोग आएंगे, पूरे केपी से कितने लोग आएंगे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कितने लोग निकलेंगे, इस हवाले से भी बड़ी अहम बात हुई है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर पहले बात चली थी यूएसए से, वहां से खत गया था जो बाइडन को, उसके बाद फिर बरतानिया के अंदर, वहां से उनको वजीर खारजा को खत गया। वजीर खारजा ने वापस अपने एमपीज को कहा कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत से पूछा है, इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जा रहा। और अब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 2 करारदादें इमरान खान के हवाले से पेश कर दी गई हैं। पहली करारदाद यह है कि कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं वो अडयाला जेल जाएं और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करें और इमरान खान से पूछें कि वो अडयाला जेल के अंदर कैसे हैं, उनको कैसी सहूलियात दी जा रही हैं, क्या उनको उनके हकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और दूसरी करारदाद यह पेश की गई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, यानी कि फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। तो हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे कि अंदर से भी और बाहर से भी यह प्रेशर बढ़ता जाएगा। और बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने बड़ी जल्दी कर दी है, 24 नवंबर को कॉल नहीं देनी चाहिए थी, थोड़ा लेट करना चाहिए था। तो आपको पिछले 2 दिन के अंदर अंदाजा हो गया कि जिस तरीके से हुकूमत पैनिक कर रही है, यह इमरान खान ने शायद बिल्कुल सही वक्त के ऊपर कॉल दी। और यही वजह थी कि इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों को कहते थे कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मुझे पता है मैंने कहां पर कौन सा पत्ता खेलना है, मैंने कहां पर कौन सी चाल चलनी है। और ये चाल इमरान खान चल चुके हैं। आगे आ जाए जी, अहम तरीन इजलास हुआ है अपेक्स कमेटी का कौमी सलामती के ऊपर। यह इजलास बेसिकली दहशतगर्दी के ऊपर था, जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, केपीके के हालात ख़राब हैं, वहाँ पर बड़ी अहम बातें हुई हैं और इस इजलास का एलामिया भी जारी किया गया है। सबसे पहले मैं एलामिया आपके सामने रखता हूँ। एलामिया यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ करती हैं, उन सब के खिलाफ एक जामिया फौजी ऑपरेशन किया जाएगा और इसकी मंजूरी दी गई है इस इजलास के अंदर। आर्मी चीफ ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म के अंदर है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। मजीद कहा कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है, आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले अदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। ये बातें आर्मी चीफ ने की हैं। और अली अमीन गंडापुर जो कि वहाँ पर एक बिल्कुल ऐसी एंटिटी हैं जो सबका अपोजिट है, यानी कि सारी हुकूमत बैठी हुई है और एक अकेला बंदा इमरान खान का वहाँ पर बैठा हुआ। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के हवाले से जो उनके मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, वो सारे के सारे टेबल किए हैं। उन्होंने वहाँ पर इमरान खान की बात भी की है, इमरान खान को जो बेगुनाह कैद किया हुआ है उसकी बात भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी को जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जाते, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता। और ये बातें खुद ख्वाजा आसफ ने हामिद मीर के शो के अंदर बताई हैं। उन्होंने कहा जी ये जो 2-4 बातें इमरान खान के हवाले से की हैं अली अमीन गंडापुर ने, ये सिर्फ तबरकन उन्होंने बातें की हैं। तो फिर हामिद मीर ने कहा कि भाई किस तरीके से मामला हल होंगे। तो ख्वाजा आसफ ने कहा कि जब तक इमरान खान 9 मई का पुल अबूर नहीं करते उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे। अब जरा आ जाए 9 मई के पुल के ऊपर। 9 मई का पुल यह हुकूमत अदालतों के अंदर किस तरीके से बनाती है।
सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इमरान खान ने साजिश की है, लोग मुलव्वस हैं, इन्होंने प्लान किया है सारा कुछ, आप अदालतों के अंदर साबित कर दें। ये कल आसमा शराजी के शो के अंदर मेहर बानो कुरैशी ने एक बड़ी अहम बात की, जरा सुनिएगा, आपको अंदाजा लगेगा कि 9 मई का पुल जो ख्वाजा साहब बना रहे हैं ये पुल किस तरह का है। मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि हुकूमत के पास 9 मई की 2 शहादतें हैं, एक ASI और एक SHO किसी तरीके से जमान पारक गए और जिस कमरे के अंदर 9 मई की साजिश बुनी जा रही थी उस कमरे में मौजूद एक शीशे की टेबल के नीचे छुप गए और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा कि इस शहादत की बुनियाद के ऊपर 9 मई के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बनाए गए हैं। हालांकि आप यकीन करें इससे बेहतर बात और कोई हो ही नहीं सकती जो इमरान खान कहते हैं कि भाई जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इमरान खान ने यहां तक कहा हुआ है कि अगर हमारे लोग इसके अंदर मुलव्वस पाए गए तो मैं खुद उनको सजा दिलवाऊंगा अगर हमारे लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक बंदा आपको कह रहा है जुडिशियल कमीशन बनाए, तो 9 मई का जो पुल है उसको जुडिशियल कमीशन के जरिए पार किया जा सकता है बड़े आराम से। जो CCTV फुटेज इमरान खान कहते हैं बाहर लेके हैं उसके जरिए इस पुल को पार किया जा सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सरेंडर कर दे, तो भाई ना तहरीक इंसाफ सरेंडर करने को तैयार है, ना हुकूमत पीछे हटने को तैयार है, तो डेडलॉक बरकरार रहेगा और इस डेडलॉक के अंदर नुकसान इस मुल्क का, इस मिल्लत का, इस कौम का, गरीब पाकिस्तानियों का होगा। और अल्टीमेटली फिर आपको मामलात हो सकता है कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आए। आगे आज एक और बड़ी बात की जा रही है आजकल के, जी तहरीक इंसाफ ये क्यों कहती है कि हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमने ऊपर बात करनी है, इनके एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो ये सवाल सलमान अकम राजा से काशिफ वासी ने अपने शो के अंदर पूछा। तो सलमान अकम राजा ने कहा कि देखें, एक बंदा वो रास्ते के अंदर बैठा हुआ है, वो उसने पत्थर रखा हुआ है और वो जमहूरियत के रास्ते के अंदर बैठा हुआ है और उसके साथ इधर उधर बच्चे जमहूरियत जो कि तालियां बजा रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि हम बात उसके साथ करेंगे जिसके पास ताकत है, हम उनके साथ बात भी कर लेंगे जो तालियां बजा रहे हैं, जो तमाशबीन है उनके साथ भी कर लेंगे, लेकिन हमने बात करनी है जिसके पास ताकत है, क्योंकि उन बच्चों जमूरों से बात करेंगे वो भी इजाजत लेकर ही बात करेंगे। ये बात सलमान अकम राजा ने काशिफ वासी के शो के अंदर की है। असद कैसर ने महमूद खान अचकजई से मुलाकात की है और 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से उनको भी एतमाद में लिया है। और हामिद मीर के शो के अंदर ही उन्होंने फैसल वाडा का चैलेंज भी कबूल किया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है और क्यों पाकिस्तान का मीडिया इसको इतनी कवरेज देता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये रहा है, इसका क्या लेवल है, क्या क्रेडिबिलिटी है वो हमें पता है। बहरहाल इसके चैलेंज को हम कबूल करते हैं और 24 को इनको पता लग जाएगा, इनका शौक पूरा कर देंगे और अगर इनके अंदर इखलाक की जुर्रत हुई तो फिर इनको सेनेट की सीट से भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब लोग निकलेंगे। रऊफ क्लासरा वो क्या कहते हैं कि एक तूफान आने वाला है, हुकूमत सख्त शिकंजे के अंदर है, अमेरिका और यूके से इमरान खान की रिहाई के लिए सख्त दबाव है। यूके की हुकूमत ने तो खुलकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया और कनाडा की हुकूमत ने भी कर दिया, उनके पार्लियामेंट के अंदर भी करारदाद पेश हो गई है। अब जरा अजय राना सनावला के ऊपर उन्होंने वसीम बदामी के शो के अंदर खुलकर बड़ी एक बात कह दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट वापस करो। उन्होंने कहा जी अगर उनका मैंडेट उनको वापस करते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत इमरान खान के पास चली जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इमरान खान को देने का मतलब है कि हम सब उस जगह पर होंगे जहां पर इस वक्त इमरान खान है, यानी कि अडयाला जेल के अंदर। ये वो डर और खौफ है हुकूमत को कि इमरान खान अडयाला से निकलेगा और निकलकर हमसे बदले लेगा। ये डर और खौफ इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा और इसी डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इनको लगता है कि वो पता नहीं बाहर निकल कर क्या करेगा। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान बाहर निकलकर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के ऊपर अमल करें और फतह मक्का के मॉडल को अपनाएं। हो सकता है कि वो अब बाहर निकलकर आम माफी का ऐलान करें और ये कहें कि जिसने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं मैं उन सब को माफ करता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ चीजों के ऊपर वो माफी ना भी दें, जैसे जो जुल्म हुआ उसके ऊपर वो कहेंगे कि हाँ भी इन चीजों के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं, अदालतें फैसला करेंगे किसने क्या किया। तो ये डर और खौफ है जो हुकूमत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस डर और खौफ से थोड़ा बाहर निकलें, पाकिस्तान का सोचें। शेर अफजल खान मरवत ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमने माजी में किसी एहतजाज के अंदर ये नहीं कहा कि ये आखिरी और हतमी एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि डी चौक के अंदर होने वाला एहतजाज उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। जुल्म जबर और इमरान खान की नजरबंदी इख्तियार की गई। अब फैसला किया गया है कि इमरान खान की कॉल पर 24 नवंबर का यह एहतजाज नतीजा ना आने तक जारी रहेगा।
जो हमारा फैसला कुन नतीजा है, जब तक वो नहीं आएगा यह एहतजाज जारी रहेगा। जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती एहतजाज जारी रहेगा। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, पाकिस्तानी अवाम को एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अब हर तरफ से लोग शिरकत करेंगे, कोई डील नहीं होगी और इस बार एहतजाज की कॉल किसी सूरत मनसूख नहीं होनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी, उनका मकसद तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कमजोर करना है। हमारा एहतजाज इस बार खत्म नहीं होगा, बल्कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते हम उधर ही बैठे रहेंगे। ये उन्होंने बात की है। पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी तहरीक फसाद की मिस कॉल हो, पहली कॉल हो, मंजिली कॉल हो या आखिरी कॉल हो, पंजाब की अवाम ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी वजह यह है कि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है। देखें, अगर पंजाब की अवाम रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगर लोग नहीं निकलते, तो पूरे पंजाब के अंदर पुलिस जगह जगह पर छापे क्यों मार रही है, लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है। बल्कि ये शोएब शाहीन ने इसके ऊपर बात भी की है। उन्होंने कहा कि अगर बंदे नहीं निकल रहे तो फिर इनको कहें कि कंटेनर लगाना बंद कर दें, पूरे मुल्क को सील ना करें। उन्होंने कहा कि दरअसल 24 नवंबर के मुतल्लक जब ये सोचते हैं तो इनका जिस्म कांप जाता है, ये डर और खौफ के अंदर मुब्तला है। इसी वाले से एक बड़ी अहम बात की है सेनेटर नासिर भट्ट ने ईसा नकवी के शो के अंदर। उन्होंने कहा कि पीटीआई के एहतजाज में 15,000 बंदे आएंगे। तो आगे से ईसा नकवी ने कहा कि सर 15,000 बंदों के लिए आपने 30,000 पुलिस एहलकार, 9,000 रेंजर एफसी लगा दी और पूरा मुल्क कंटेनर लगाकर बंद करने लगे हैं। तो ये जो आपने बात की है, ये तो रियासत की अहलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 15,000 बंदे सिर्फ निकलने हैं और उसके लिए आप पूरा मुल्क बंद करने के लिए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है और सारी नफरी भी बुलाई जा रही है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात की है सलीम झगड़ा ने, तैमूर सलीम झगड़ा ने। उन्होंने कहा कि पेशावर से इतने लोग निकल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कम पड़ गई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि फंड्स की फिक्र उन लोगों को होती है जिनके बंदे बिरयानी के लालच के अंदर आते हैं, हमारे लोग अपने खर्चे के ऊपर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सपोर्टर से यह कहता हूं कि आपने 24 नवंबर को जहां से भी निकलना है पुरअमन तरीके से निकलना है ताकि हुकूमत के जुल्म को एक्सपोज किया जा सके। ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, नदीम अफजल चंद ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा से पीपल्स पार्टी के वर्कर को पीटीआई का समझकर पुलिस उठा रही है, उनको उठाने के अंदर बंद किया हुआ है। हमने स्टाम्प तक लिख कर दिया कि ये बंदे पीपल्स पार्टी हैं, पीटीआई के नहीं है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। पुलिस आगे से कह रही है कि भाई हमारी लिस्टों के अंदर ये बंदे पीटीआई के हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, पुलिस के हवाले लिस्टें की गई और कहा गया कि इन बंदों को उठा ले और पुलिस उनको उठा रही है। नदीम अफजल चंद ने यह बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ ये इत्तेहाद ना चले, हम अपनी क़यादत से कहेंगे खुदारा इनसे जान छड़वाएं और जब सही वक्त आएगा आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी इस कश्ती से छलांग लगा देगी, ये लोग बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि इनको एक चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है कि भाई इस बार तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर सारा कुछ इन्होंने कर लिया, अगली बार किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान के अंदर रखे। पाकिस्तान पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम ता सुबह क़यामत आन बान और शान के साथ लहराता रहे। आखिर में एक शुक्रिया भी मैंने आपका अदा करना है, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली के अंदर 5 लाख लोग मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोग हौसला देते हैं, उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है और काम करने का जो जज्बा है वो और पैदा होता है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये आप हिम्मत देते हैं, ड्यूटी ये है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में पाकिस्तान से रेलिवेंट हो रहा होता है उसको एज इट इज़ आप तक पहुँचाना होता है। क्योंकि इस दौर के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का मीडिया भी झूठ बोलता। आपने हाल ही में अमेरिकन इलेक्शन के अंदर देखा कि किस तरीके से वहां की अवाम ने सोशल मीडिया के जरिए अपने तगड़े मीडिया को इबरतनाक शिकस्त दी और यही काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत को अगर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो यही है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो बातें जो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुँचती हैं वो जाएँ। तो ये ड्यूटी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं से ये ड्यूटी जारी रहेगी। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान के अंदर सबको रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।